हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। और ये जो आपका वीडियो बन रहा है ये आपका बिहार बोर्ड वालों के लिए है। ठीक है, बिहार बोर्ड वालों के लिए जो आप 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें है। क्लियर बात है इतना। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें आपका जितना भी रियल नंबर से बेस्ड ऑब्जेक्टिव बनेगा, जितना भी रियल नंबर से बेस्ड आपका जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, इस सारे क्वेश्चंस को इसमें हम डील करेंगे। बात समझ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बने रहिए कंटिन्यू। देखिए पाई बाय 3 जो है कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि पाई बाय 3 क्या है, एक तरह का इरेशनल नंबर होता है ना। समझते चलिएगा कि पाई जिस किसी भी नंबर में लग जाए, पाई बटा 2 हो, 2 पाई हो, 2 पाई 3 पाई, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो, अगर जिसमें पाई लग जाए, या फिर आप ऐसे समझ लो कि जिसमें आपका रूट लग जाए, √2 हो, √3 हो, 2√2 हो, या फिर √27 हो। √27 का मतलब होता है 3√3। जिस किसी में भी अगर आपका रूट लग जाए और रूट के अंदर क्या हो, कोई प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य नंबर आ जाए, डैट मीन्स वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी आपका नंबर हो, इस तरह से, और ये आपका क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, साथ में नॉन रिपीटिंग भी हो, यानी कि रिपीट भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। लाइक डैट 1.21, 211, 2111, 2111, और इस तरह से सिमिलरली ऐसे 1.1212, 122, 12222, ऐसे ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आए पेपर में टकक से मार लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे पाई बाय 3 है, कौन सा जाएगा नंबर आपका, अपरिमेय। क्लियर। चलिए सारे बेसिक डिटेल मैं आपको बताते हुए चलूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए और आप खुद से कमेंट करके बताइए कि ये क्या होगा इसका आंसर। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आएगा, 2 का घातांक कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझते चलिए कि 144 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 2 जाएगा 72, फिर से 2 जाएगा 36, अगैन फिर से 2 जाएगा 18, 2 जाएगा 9, 3 गया और लास्ट में 3। तो हमें सिर्फ 2 का पूछा गया है, हमें सिर्फ 2 का पूछा गया। 2 कितना है, 1 2 3 4, इन 2 के पावर आप 4 लिख सकते हो, और 3 के लिए क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर कर दोगे। तो हमें सिर्फ 2 का पूछा है, तो 2 का घात कितना हो गया बच्चों, 4। अगर 3 का पूछता है तो 3 का घात कितना करते हैं हम लोग, 2 करते। 2 का पूछा है, हम लोग क्या मानेंगे, 4। तो इसमें देखते हैं कि 4 आपका ऑप्शन कहाँ पे है, तो 4 आपका सी नंबर में है, ये आपका रहा सी। क्लियर बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 45 और 60 का HCF बताना है आपको। जी हाँ, 45 और 60 का HCF। चलिए फटाक से हमारी आंसर 45 है और 60 है, तो कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा पहाड़ा है जिसमें दोनों का दोनों आता है। तो आप जानते हो कि 15 के टेबल में 45 3 बार में, और 15 के टेबल में ही 60 4 बार में आता है कि नहीं। तो यानी कि 15 ही इसका HCF हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में 15 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। देखिए 45 दे रखा है, 3 दे रखा है, 1 दे रखा है और 15 दे रखा है, तो 15 इज द राइट आंसर। क्लियर बात है। HCF तो आपको आता ही हो, बच्चा से क्लासेस सीखते आ रहे हो HCF। चलिए देखिए, तो ये आपको बताना है 12/7 एक कैसी संख्या है। ठीक है, किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक। परिमेय का मतलब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, या फिर इंटीजर, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है डायरेक्टली PYQ के फॉर्म में है ना, PYQ के फॉर्म में। तो PYQ के फॉर्म में जब होता है तो ये आपका होता है किसका, परिमेय का। अगर यहाँ पे रूट लग जाता कुछ ऐसे तो आपका अपरिमेय होता, और अगर नीचे 1 रहता तो आपका होता पूर्णांक, लेकिन 1 तो है नहीं, तो आपका परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं होने का मतलब कि परिमेय संख्या होना चाहिए, और परिमेय संख्या होने का मतलब कि रूट आपका नहीं होना चाहिए। तो पाई के बारे में मैंने अभी बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि पाई लग जाए तो आपका अपरिमेय, रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो भी आपका अपरिमेय। ये भी आपको देखो, ये भी आपका क्या है, रूट के अंदर प्राइम नंबर लगा हुआ है ना, अभाज्य संख्या है, तो ये भी आपका अपरिमेय। तो कौन सा बचेगा, ये डायरेक्टली से हिट कर सकते हो, या फिर आप चेक करना चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चेक कर लेते हैं जरा इसको। रूट 75 है तो 3, और रूट 75 है तो रूट 75 डिवाइड में रूट 48, तो 3 का 3 रहेगा। रूट 75 के लिए कितना करिएगा, ये आपका आ जाएगा 25 3 75, तो 5 बाहर हो जाएगा आपका, रूट के अंदर कर दीजिएगा 5 × 5 × 3, और डिवाइड में 48 के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका 16 3 48 होता है, तो 4 × 4 × 3। इसको सॉल्व करो जरा, ये 3 का 3 रहेगा, रूट 5
तो ख़त्म, 5 आपका बाहर आ जाएगा, √3 डिवाइड में 4√3, इसे ही ख़त्म, 15/4 आ जाएगा। 15/4 आने का मतलब p/q के फॉर्म में आ गया। डैट मीन्स आपका यही आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे देखते हैं। दो पूर्णांक a और b के लिए मौसा और लौसा डिवाइड में a/b दोनों का गुणनफल डिवाइड कर दिया जाए, तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो संख्याओं का, अगर कोई a और b दो संख्या है और इन दोनों का अगर आपने HCF निकाला और क्या करोगे, इसी संख्या का अगर आपने LCM निकाला, a और b का LCM निकाला, तो आपस में क्या होता है, a गुने b के बराबर होता है। अगर इस a और b को आप डिवाइड में ला दोगे, डैट मीन्स कि HCF गुने LCM डिवाइड में a/b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि HCF मल्टीप्लाई विथ LCM डिवाइड में नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसे कहिएगा, कि वैसी संख्याएं, यहाँ पर समझते चलिए बात को, कि अगर कोई दो संख्याएं a और b है और इन दोनों संख्याओं का HCF अगर 1 के बराबर हो जाए, देन वी आर कॉल्ड कि a एंड b आर सअभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक है, सअभाज्य संख्या इसको आप बोलिएगा। बात समझ गए। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है, तो बताइए। तो 15 और 20 का HCF कितना होगा, 5 है ना, तो 5 तो होगा, तो नहीं होगा आपका। 9 और 16 का HCF क्या होगा, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 9 और 16 एक साथ आ जाए, ऐसा कोई सा पहाड़ा है ही नहीं, एक का पहाड़ा है, तो एक आपका आएगा HCF, डेट मीन्स यही आपका। तो जिस किसी संख्या का HCF अगर 1 होता है वही आपका सअभाज्य संख्या होता है। देखिए यहाँ पर 5 के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा ना, ये नहीं होगा आपका। 13 का पहाड़ा में देखो आ जाएगा, 13 कम 13, 13 चौका 52, ये देखो 21 एकम 21, 21 चौका 84, यही ऐसा 9 और 16 है जिसका कोई पहाड़ा में नहीं आता एक साथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये आपको है 0.7 पर रेकनिंग, 0.7 पर रेकनिंग दे रखा है और आपको 4 ऑप्शन में देना है। बताइए कौन सा ऑप्शन टिक कीजिएगा, जल्दी जल्दी मारिए फटाफट। कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, A B C D। मैं बताता हूँ आपको, अगर ये 0.7 पर रेकनिंग दे दिया तो डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है अगर उस पर रेकनिंग आता है तो सिंपली क्या करो, उस डिजिट को उतार लो और रेकनिंग के बदला में 9 चिपका दो, तो 7/9 हो जाएगा आपका सिंगल डिजिट पे। अगर मान लीजिए सपोज 1.2 पर रेकनिंग जाता तो आपको क्या करते, 12 और 2 को 9 नीचे, सिंप्लीफाई कर लेते फिर से आपको, 4 तिये 12, 33 तिया 99, 3/4/33 कर लेते। लेकिन फिलहाल हमें ये पूछा है तो 7/9 इसका आंसर होगा। अब 7/9 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये तो मज़ा आ गया भाई, फटाक से आंसर मारिए जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर में 0 है। अब जानते हो कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, 8 के पावर में 0 मतलब कि 1, 2 के पावर में 0 मतलब 1, बीच में आपका गुना का पार्ट है, गुना कर दीजिए 1 में 1 से गुना कीजिए 1। ये तो हो गया आपका बच्चा वाला क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर जाएगा। ठीक है। चलिए, यदि a और b सअभाज्य संख्या कहलाते हैं, यदि उनका महत्तम सामवर्तक किसके बराबर होगा भाई, अभी मैंने बताया आपको किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए। 0, 1, 2 या फिर -1, मैंने बताया अभी भी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि HCF अगर a और b का कोई दो नंबर है, उसका HCF अगर आपने 1 लाया है, डेट मीन्स 1 आया है, तो a और b जो होता है आपका को प्राइम नंबर होता है, सअभाज्य संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन बी जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दो संख्याओं का, चलिए यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 25 और लघुत्तम समावर्तक कितना हो भाई, देखो जरा, लघुत्तम समावर्तक 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। एक फॉर्मूला आप याद कर लो, जल्दी से याद कर लो कि HCF गुने LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि महत्तम समावर्तक 25 हो तो महत्तम समावर्तक 25, लघुत्तम समावर्तक कितना हो भाई 50 हो तो लघुत्तम समावर्तक 50 कर दीजिएगा आप यहाँ पे। क्लियर बात है। तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा वो बताइए। देखिए अभी से आपको क्या करना है, सिंपली दोनों का गुना कर दीजिए। तो 25 में 50 से गुना करिएगा, ये आपका आ जाएगा 125 पर 0 यानी 1250। तो 1250 कौन सा ऑप्शन जाएगा, देखो जरा
ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका 1250। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? चलिए बताइए फटाक से। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? किसको आप बोलोगे प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसका किसी के पहाड़े से कोई लेना देना ना हो, वो आपका 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से ही। देखते हैं यहाँ पे 91, आपको तो ऐसे भी आना चाहिए कि 41 इसका अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्टली टिक करो, उतना क्या पढ़ना है। देखिए आपका 3 से कट जाएगा, 71 टाइम पढ़िएगा, 3 का पहाड़ा आ जाएगा। ये आपका 6391 होता है, ये भी किसी न किसी से कट ही जाएगा। तो आपका 41 में जानता हूँ, आप भी जानते हो कि 0 से लेकर 100 तक बीच में कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं। इस बात को आप लिख लो, कहीं पर पूछ दे आपसे कि 0 से लेके 100 तक बीच में आपका प्राइम नंबर की जो नंबरिंग होती है वो आपका होता है 25। इस बात को आप याद रखना। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? 2, और 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 97, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर 101 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा आपका यूक्लिड थ्योरम से कि A = BQ + R ऐसा हो तो महत्तम समावर्तक AB जो होगा यहाँ पे क्या होगा? तो महत्तम समावर्तक बताइए क्या होगा? महत्तम समावर्तक यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, बताइए जल्दी फटाक से बताइए। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। डी क्यों जाएगा भाई? समझिए पहले बात को आप अच्छे से। देखिए जब किसी नंबर को आप यहाँ पर समझिए थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू कि 12 आपका नंबर है और यहाँ पर मैं 15 ले लेता हूँ, तो इसका एचसीएफ कितना होता है? इसका एचसीएफ होगा आपका 3। लेकिन अगर आपने 12 को 15 से डिवाइड लगाया, 15 में डिवाइड लगाया तो आपका एक बार में जाएगा, फिर से कितना आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये आपका रिमाइंडर रहा, और ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है। जो बड़ी संख्या होती है उसे आप ए मानते हो, जो छोटी वाली होती है उसे आप बी मानते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ये वाला बी वाला पार्ट है, अगर 12 और 15 का एचसीएफ आपने 3 लाया है, तो देखो यहाँ पर बी वाला पार्ट का रिमाइंडर के साथ अगर 12 और 3 का एचसीएफ निकालोगे तो वापस ये क्या आएगा? 3 ही आएगा। यानी बी और आर का एचसीएफ जो होगा ये आपका इसके एचसीएफ के बराबर होगा। डैट मीन्स इसका आंसर कितना जाएगा? बी वाला पार्ट। और देखो कहीं पर है ऐसा क्या? नहीं, इसलिए आपका आंसर ये जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का महत्तम कितना होता है? 2 लगातार संख्याओं कहने का मतलब, आप बात को समझो कि कोई भी संख्या लोगे आप, सपोज मान लीजिए 2, और 2 के जस्ट बाद क्या होता है? आपका 3 होता है। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1। कोई भी संख्या लीजिए आप, सपोज लेते हैं आप 11, 11 के जस्ट बाद क्या होता है? 12। इन दोनों का एचसीएफ लीजिए क्या होगा? ये भी होगा आपका 1। लेकिन 2 कंजिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ ऑलवेज होता है आपका 1, या फिर ऐसे कर सकते हो कि कोई भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर है वो आपका सअभाज्य संख्या कहलाती है। इन 2 कंजिक्यूटिव नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। क्लियर? और को प्राइम नंबर का एचसीएफ तो जानते हो आप कि 1 होता है, तो इसका भी क्या होगा? एचसीएफ 1 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ऑलवेज यही पूछता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √12 क्या है? अब √12 के बारे में बताइए, √12 क्या है? देखिए √12 को अगर जब सॉल्व करते हो √12 को, तो √12 के लिए क्या लिखिएगा? 2 × 2 × 3, रूट के अंदर 2 तो आपका बाहर हो जाएगा, √3 अंदर लटक जाएगा। तो जैसे ही रूट आया, इसका डैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि रूट जैसे ही पार्ट आया तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत होगा, कौन सा अशांत होगा? शांत और अशांत के बारे में पूछ दिया आपसे क्वेश्चन, तो बताइए शांत और शांत में क्या समझते हो आप? कि शांत अशांत में ये होता है कि ऊपर आपका कुछ भी रहे, ऊपर आपका कुछ भी रहे, बशर्ते कि नीचे आपका 2 और 5 के फैक्टर में, 2 और 5 के फैक्टर में कुछ रहा तो कहलाएगा शांत। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो ये सनक जाएगा और हो जाएगा क्या? अशांत। अगर ये नहीं रहा, इसके अलावा कुछ भी 3, 4, 5 आ गया तो आपका हो जाएगा अशांत। तो आपको चेक करना है यहाँ पर 11 क्या है आपका? अशांत है। 13 क्या है? अशांत है। 8 नीचे दे रखा है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट देखना, ऊपर से कुछ मतलब नहीं है आपको। आप 8 चौका 32 है, 33/8 करोगे, ले दे के वही आएगा 33/8 भैया। तो ये आपको सिर्फ 8 से मतलब है ना, तो 8 को क्या करोगे? 2 × 2 × 2 कर दोगे, 2 के पावर 3, सिर्फ 2 के टर्म में आ गया ना। तो यही एक शांत है, बाकी सब क्या है? पगलाल है, अशांत है। क्लियर बात? तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा हुई शांत के बारे में, तो शांत आपका चुप्पे चापे ही बैठा हुआ है, देखने में भले ही संकल लगे लेकिन है शांत। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी थी? इसका नाम डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा, जे कॉर्डन ने ऐसा लिखा था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए √3 क्या है भाई, √3 फटाफट से बताइए √3 क्या है। आप जानते हो √3 क्या है, एक तरह का अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाक से देखते हैं क्वेश्चन। यदि a बराबर 2 के पावर 3 3 गुणे 5 और b के बराबर इतना, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका एलसीएम निकाल के बताना है। एलसीएम क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी मेरे साथ। एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता है ना, क्या करते हो, 2 के पावर में अगर आपका 3 दे रखा है, 2 के पावर में 3 गुना 3 गुने 5, नीचे वाला पार्ट में क्या दे रखा है, ए होगा आपका, ये बी वाला लिख लेते हैं। 2 के पावर में 4 5 गुने 7, ये रहा आपका। अगर इतना दे रखा है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो भी दे रखा है उसको लिख लो। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सबको लिख डालो आप। 2 है, 3 है, 5 है, 7 इतना तो है, और क्या है। मैक्सिमम पावर देखना है आपको। 2 के पावर कितना है, 4, 3 के पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1, 5 के पावर कितना है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 1 के लेके चलेंगे, और 7 के पावर 1, सबको गुना कर दीजिए आप। ठीक है, गुना करिए कितना आएगा, ये आपका होता है 2 के पावर 4 का मतलब 16, 16 पचे 80, 16 पचे कितना हो गया बच्चों, 80, और ये होता है आपका 7 या 21, 21 इसमें गुना कर दोगे आप, कितना आएगा 8 16, 1680 इसका आंसर होगा। तो 1680 देखिए कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1680। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे कि 2 + √2 क्या है, 2 + √2 क्या है। तो 2 + √2 जो है आपका एक तरह का क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि अगर √2 वाला पार्ट या फिर रूट वाला कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या का गुना, यानी लिखता हूँ यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या का गुना कर दिया जाए, या फिर डिवाइड कर दिया जाए, या फिर जोड़ दिया जाए, या फिर घटा दिया जाए, या फिर इसके साथ जो सलूक किया जाए, सबका सब क्या आ जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 के साथ √2 वाला पार्ट यानी कि अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया गया है, डेट मीन्स ये आपका अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो ये भाई जी तो अभी पता चल गया है कि √5 लगा हुआ, 5 जुड़ेगा तो आपका किसको बदल जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 32 है, 32 को क्या करोगे आप, 32 का मतलब होता है आपका 2 के पावर 5, मतलब होता है 32, 32 बराबर कितना हो गया, 2 के पावर 5, और इसका रूट लगा दीजिएगा। डेट मीन्स आपका 2 के पावर 2 बाहर 1 2 अंदर, यानी 4√2 हो जाएगा। तो रूट अटक गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या। बस अटते कि इसको जरा चेक करो तो जरा 1/44, तो 1/√44 है, 1 बटा क्या है, 1/√44, तो 1 ऊपर निकल जाएगा और फिर 44 का आपका बाहर निकाल सकते हो 12, 1 का 1 144 का 12, यानी 1/12 सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी इसका रूट खत्म हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है परिमेय संख्या के लिए। आगे देखते हैं, देखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक क्या होगा, हमेशा 1 होगा। वो कैसे देखोगे यहाँ पे कि अगर 2 है आपका अभाज्य संख्या, 3 भी है आपका अभाज्य संख्या, दोनों का मौसक कितना 1, 3 है आपका अभाज्य संख्या, 5 भी है आपका अभाज्य संख्या, दोनों का मौसक कितना 1, 7 भी है आपका अभाज्य संख्या और 11 भी है आपका अभाज्य संख्या, दोनों का मौसक कितना 1। कोई भी ले लो आप, 17 ले लो और यहाँ पर ले लो 29, दोनों का दोनों अभाज्य संख्या, इसका मौसक कितना निकालोगे 1। तो हमेशा इसका क्या होता है 1 होता है बच्चों, इसको आप याद रखोगे। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक जो होता है आपका 1 के बराबर होता है। बात क्लियर समझ गए इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF का मतलब आप समझो कि 2 कंटिन्यूअस कोई इवन नंबर यानी 2 के बाद 4 लेते हैं और इसका HCF अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या कहोगे, 2 होता है। 8 है, 6 है और इसका HCF पूछ दिया जाए तो कितना निकालोगे आप, देखो 2 ही निकलेगा ना हमेशा। तो जब कभी भी 2 कंटिन्यू आपको दे दिया जाए, 2 कंटिन्यू आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, 10 दे दिया, 10 के बाद क्या दे दिया 12 और इसका HCF निकालोगे आपको हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 कंटिन्यू इवन नंबर का HCF ऑलवेज क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, समझ गए होगे इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित π/2 में क्या है, π/2 में क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय अपरिमेय दोनों है, सभी गलत है। तो आपका अपरिमेय संख्या है। मैंने अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था, π/3 करके था, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन दे रखा है π/2, मैंने उसमें बता दिया था पाई के साथ 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, जे लगना लग जाए होगा तो अपरिमेय संख्या ही। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन सा जो संख्या है आपका परिमेय संख्या है। अब परिमेय का मतलब पता है कि रूट हटना चाहिए, देखिए इसमें रूट हटेगा क्या, नहीं हटेगा।
इसमें का रूट नहीं हटने वाला, इसमें का रूट नहीं हटेगा, इसमें का रूट हट जाएगा। 49 है ना आपका, तो 49 का रूट निकालिएगा, ये आ जाएगा आपका 7, और 81 का रूट निकालिएगा, हो जाएगा 9, यानी 7/9। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसमें ज़्यादातर आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, परिमेय अपरिमेय घुल मिला के पूछता है, और कुछ बात नहीं। पूछा है कि अपरिमेय संख्या आपको बताना है, तो रूट 17 ही आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि रूट 100 तोड़िएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा, रूट 4 2 हो जाएगा, यहाँ पर 16 और 25 है, तो 16 का 4, 25 का 5, तो 4 और 5 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो अपरिमेय का मतलब रूट लगना चाहिए, तो रूट आपका ये है, बाकी सब तो परफेक्ट स्क्वायर है आपका, निकल जाएगा आराम से उसका रूट। चलिए देखते हैं यहाँ पे लास्ट, यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान क्या होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया है, आपको यहाँ पे क्या करना था, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है क्या करना है, इन दोनों का गुना, तो 4 लाना है बीच वाले को तोड़ के, तो 4 आ जाएगा आराम से, है ना, इजी से आ जाएगा 4। तो जब 4 आ जाएगा तो आप कौन सा आंसर होगा इसका, बताइए ज़रा 4 से जल्दी से। एक तो आपका आएगा आंसर इसका, देख दूँगा आप तोड़ के, देखो तो ज़रा, क्वेश्चन था आपका x² - 5x + 4, x² - 5x + 4 आपका दे रखा था, बराबर में 0 लगा लीजिए। इसको 2 पार्ट में तोड़ना है ताकि आपको 4 आ जाए, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप 4 और 1, दोनों के बीच में माइनस जोड़ने पर 5, गुना करने पर 4, साइन को चेंज कर दीजिएगा, प्लस का 4 और ये भी प्लस का 1, यानी कि 4 और 1 इसका सोल्यूशन होगा। और 4 1 क्या है, एक तरह का भिन्न संख्या तो है नहीं, क्योंकि डिवाइड में कुछ लगा हुआ है ना, परिमेय संख्या तो अपरिमेय तो होगा नहीं, बात में नहीं, ये आपका पूर्णांक चला जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा ऑप्शन, पूर्णांक जाएगा। चलिए 27 क्वेश्चन देख चुके हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका 25 और 50 का HCF, दो संख्या दे रखा है 25 और 50 का HCF तथा LCM का गुणनफल। मैंने अभी भी बताया आपको कि अगर कोई दो संख्या आपको दे रखा हो, कोई दो संख्या क्या करे, दे दे, और उसका HCF पूछ दे और LCM पूछ देते, ये जो होता है आपका फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर के बराबर होता है। तो दो संख्या दे रखा है आपको 25 और दे रखा है 50, इन दोनों का आप HCF निकालोगे, LCM निकालोगे, फिर गुना करोगे, इससे अच्छा क्या है, इन दोनों का गुना कर दो, कितना आएगा 1250 इसका आंसर होगा, बिना मार के निकल लो, टाइम बचेगा आपका तो नंबर भी बढ़ेगा, है कि नहीं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं होने का मतलब कि परिमेय संख्या के बारे में पूछ रखा है, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, अपरिमेय है। √2/√5 निकलेगा नहीं, नॉन परफेक्ट नंबर है, तो ये भी आपका अपरिमेय है। √3/√7 ये भी आपका नॉन परफेक्ट नंबर है, यानी कि ये भी आपका अपरिमेय है। 75 और 48 पे बात आकर अटक जाती है, तो 75 और 48 को फैक्टर जरा तोड़ लीजिए, फैक्टर तोड़ने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि क्या है बात। तो 75 को तोड़िएगा तो आपका 5√3 लिख सकते हो, कैसे आएगा, तो 5 × 5 × 3 लिखिएगा तो 75 बनता है। रूट लगा दीजिए इसके अंदर, जो पार्ट कॉमन मिला पेयर वाला पार्ट उसको बाहर, जो अंतर अटक गया सो अटक गया। 48 के देखिए 16 3 48 होता है, तो 4 × 4 × 3 कर दीजिएगा, 48 पूछ जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा ना आपका, 4 जैसे बाहर निकलेगा 4√3 और डिवाइड लगाओ, √3 से √3 खत्म, यानी 5/4 इसका सोल्यूशन आ जाएगा, और इसमें रूट नहीं रहेगा, डैट मीन्स यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, बताइए कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब का इरेशनल नंबर, तो जिसमें रूट लगा हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा तो 2.5 है, 2.5 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा 2.5। वो कैसे होगा, क्योंकि देखिए 81 का परफेक्ट रूट है ना आपका 9 आ जाएगा आपका, 64/36 है, तो 64 के लिए हो जाएगा 8, 36 के लिए हो जाएगा 6, 8/6 ये भी हो जाएगा। 49/9 है, तो 49 के लिए 7, 9 के लिए 3, तो जो परफेक्ट नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो आपका। चलिए आगे देखते हैं, 2.5 आपका हो जाएगा, इसका परफेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए। ये आपको इसको 25 समझ के ये मत मारिएगा 0.5, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो कुछ इस तरह से दे रखा है कि 0 है, यहाँ पे क्या बच्चों, ये 0 है, मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, 0.1211211112 ऐसा कुछ लिख रखा हो तो आपको क्या करना है, ये आपका अपरिमेय संख्या में चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए ये तो आपका नॉन रिपीटिंग नंबर है, आप सोच रहे हो कि रिपीट तो कर रहा है, लेकिन रिपीट ऐसा नहीं कर रहा है कि एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो 1 2 है तो बार बार 1 2 1 2 1 2 ऐसा आएगा, तब वो रिपीट कहलाएगा। यहाँ पे 1 2 है, फिर से वापस 1 1 2 है, तो वापस 1 1 1 2 है, और इस तरह सीक्वेंस देखोगे आप, पहली बार 1 है, फिर दूसरी बार 2 को आ गया, तीसरी बार 3 को आ गया, चौथी बार 4, तो ये आपका एक अनसीक्वेंस नंबर है, तो इसको क्या कहिएगा आप, अपरिमेय संख्या बोल के निकल जाइएगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है।
तो किसी भी दो नंबर के बीच अगर परिमेय संख्या के बात बोले या फिर अपरिमेय संख्या का बात पूछे आपसे, तो आपका इनफाइनाइट होता है, अनंत नंबर होते हैं ऐसे, ठीक है। कोई भी दो नंबर के बीच लीजिए, किसी भी दो नंबर के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6/7 एक दशमलव प्रसार होगा, शांत की अशांत आवृत्ति होगा या फिर सभी गलत है। आप बताइए जल्दी से फटाक सी ना। तो अगर दशमलव प्रसार के बारे में पूछा है तो शांत और अशांत में ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो शांत होगा क्या अशांत होगा? तो शांत होने का मतलब कि नीचे वाला फ्रैक्शन पार्ट में आपका 2 या फिर 5 का कुछ नंबर आना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, आएगा क्या कुछ ऐसा नहीं ना रहा है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका अशांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। आप चाहो तो इसमें डिवाइड लगा देख सकते हो, ये कंटिन्यू डिवाइड लगते हुए चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रिमाइंडर किसी चीज़ का जब डिवाइड लगाते हो रिमाइंडर 0 आ जाए तब बोलते हैं हम शांत, अदरवाइज उसको हम लोग अशांत बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, किसी दो धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है ए तथा बी के लिए। ए बी का औसत जो होता है यानी एचसीएफ जो होता है और ए बी का एलसीएम निम्नलिखित में से किस रूप में होगा। मैंने अभी भी बताया, कितनी बार बता रखा है फॉर्मूला कि एचसीएफ मल्टीप्लाई विथ एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विथ सेकेंड नंबर। ये होता है ना आपका, दोनों का गुना होता है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, ए गुने बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर से दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट कर रखा है आपको। देखिएगा कि महत्तम समवर्तक किसी दो नंबर का ए बी और लघुत्तम समवर्तक दो नंबर का ए बी, ऐसे दे रखा है। ए और बी क्या दो नंबर्स हैं, तो इनका जो गुणनफल होगा गौर से देखो, गुणनफल ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ए गुने बी के बराबर होगा, यानी सी वाला ऑप्शन जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किस लिए क्या चीज़ का टेक्निक है, क्या चीज़ करते हैं हम लोग। यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज हम लोग किस में करते हैं, ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा आप एचसीएफ यूज करते हो इसके लिए। ठीक है, कोई भी आपको दे रखा हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कोई भी नंबर, ठीक है, तो उन दोनों नंबर का हमेशा आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमेशा आप एचसीएफ निकालते हो। गलती मत कीजिएगा कि एलसीएम भागफल से, इस पर ऐसा कुछ नहीं, हमेशा आपको एचसीएफ निकालते हैं उससे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका इस तरह से, देखिए कितनी बार रिपीट किया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको इस चैप्टर में परिमेय और अपरिमेय संख्या, एचसीएफ, एलसीएम यही घुमा फिरा के उठा पटक के यही पूछेगा आपसे। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका परिमेय संख्या होगा, बताइए जरा। परिमेय संख्या समझते हो आप, यहाँ देखिए कि √2 से √2 कैंसिल कर दीजिएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 और 2 ही आपका परिमेय संख्या कहलाता है। बाकी देखिए ये आपका नॉन परफेक्ट नंबर है, इसमें सट गया आपके, इसमें भी नहीं होगा, तो ये आपका यही ऑप्शन जाएगा। √2 से √2 काट दीजिए, बचेगा 2 ही आपका हो जाएगा आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका इंड हो जाएगा यहीं पे। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक संख्या जो होता है किस रूप में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी इवन नंबर होगा तो उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा जरूर। तो 2 देखिए इसमें भी है और 2 इसमें भी लगा हुआ, बाकी तो आपको गया काम से। तो अगर 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो 2p और 2p + 1। तो 2p जो होता है आपका, 2p नहीं, ठीक है, नॉट ए कैप। तो 2p जो होता है आपका, ये होता है आपका इवन नंबर। ये क्या होता है आपका इवन नंबर। और इवन नंबर में अगर कोई आप 1 जोड़ दोगे या फिर 1 घटा दोगे तो आपका हो जाता है क्या, ओड नंबर। तो यहाँ पर 1 जुटा हुआ है, तो आपका ओड नंबर कहलाएगा। आपको पूछा है इवन नंबर के बारे में, सम संख्या के बारे में, तो 2p इसका आंसर होगा। अगर आपसे विषम पूछता, ओड नंबर पूछता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जाता। ठीक है, इन दोनों से मतलब आपको नहीं है। क्लियर बात, समझ में हो गया। कैसा लगा सेशन आपको बताना है कमेंट करके, आपने कितना स्कोर किया पूरे वीडियो में ये भी बताना है। फिर मिलते हैं कल बहुपद चैप्टर के साथ। हम लोग कंटिन्यू 15 चैप्टर है आपका मैथ में, 15 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव, और सीक्वेंशियल आपको जो मिल रहा है वीडियो वो तो मिलता ही रहेगा। मिलते हैं फिर कल इस टाइम। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।